प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम आज मूसा नबी इस्राएलियों से क्या कहते हैं इसको हमें सुनना और जानना जरूरी है। हालेलुया। आज मूसा नबी इस्राएलियों से क्या कहते हैं हमें इसको सुनना और जानना है और हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। सारे लोग जीवन पाने के लिए आया है ना, सारे लोग जीवन को पाने के लिए आया है ना। जीवन खोता जा रहा है ना, ये जीवन खोता जा रहा है। कैसे कहाँ खोता जा रहा है? अहंकार में खोता जा रहा है ना, पाप में खोता जा रहा है ना, घमंड में खोता जा रहा है। ये सब खोने वाली चीज है। अहंकार आया तो गया, घमंड आया तो गया, है ना। तो अहंकार में घमंड में मैं खोते जा रहा था, अंधेरे में घूम रहा भटक रहा था। अब प्रवेश मसीह से हमारा मुलाकात हो गया। हालेलुया। तो हमारा मुलाकात किससे हो गया? प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गया। तो मसीह के मतलब हमको बचाने वाला। सारे लोग सोचता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मसीहा होए, है ना, हमारे देश के विधायक मसीहा होए, हमारे ग्राम प्रधान मसीहा होए। सारे लोग मसीहा के ताक में है ना, सारे लोग मसीह के ताक में कि हमारे मसीहा मिले। तो हम किसके पास में आया है? ईसा मसीह के पास में आया। अब इसके सिवा दुनिया में कोई मसीहा नहीं आया। हालेलुया हालेलुया। तो हम कभी हम गाने में गाता हूँ ना, कैसे गाता हूँ? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बदल गया कि नहीं? बदल गया। कैसे? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, रात काली बीत गई है। क्योंकि दुख का रात जल्दी बीतता नहीं न है, दुख का रात जल्दी बीतता नहीं है। रात काली बीत गई है, रात काली बीत गई है। देखो चमका शुबे तारा, देखो चमका शुबे तारा। इसीलिए मैंने यह गीत गाया, इसीलिए मैंने यह गीत गाया। इसीलिए मैंने यह गीत गाया। इसीलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। कितने लोगों का जीवन बदल गया? सारे लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया हालेलुया। जो वचन सुनेगा उसका पालन करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। जो वचन की सुनेगा उसका पालन करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। आइए हम लोग वचन सुनेंगे विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 4 से 6 तक। मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है।
तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया। और जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। जो वचन मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं ये वचन आपके हृदय पर हमेशा बना रहे। हालेलुया। ये वचन आपके हृदय पर अंकित रहे। अंकित का मतलब कि छप जाना चाहिए। जब अच्छी छपाई हो जाएगा तो बिगड़ने वाला नहीं है, हमेशा याद रहे। क्या याद रहे? मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। हमें सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारे बुद्धि से हमें अपने प्रभु की आराधना करना है, क्योंकि हमारा प्रभु संसार का मुक्तिदाता एक ही है। हालेलुया। हमारा भगवान कितना है? हमारा भगवान कितना है? कहते भगवान है, हमारा ईश्वर एक है। हालेलुया। हमारे पास बहुत ईश्वर नहीं है। हमारा सृष्टिकर्ता बनाने वाला वो हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। अब मूसा नबी हम सबों से कहते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एक ही मात्र प्रभु है। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। और जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। तो अंकित रखना कि एक ही मात्र हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमें उसके वचन के सुनना और उस पर हमें चलना है। हालेलुया। जब उसके पवित्र वचन पर हम चलते हैं तो हम जीवन को आगे बढ़ते हैं, जीवन को आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम उसके वचन के सुनकर अनसुनी कर अपने मनमाना रास्ता पकड़ते हैं तो हम पाप और मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 7 पद संख्या हम 2 में पढ़ते हैं। देखिए वचन में लिखा, पुत्र मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हे पुत्र, ये मेरे पुत्रियां, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। देखो हमें पुत्र कहकर, हमारा ईश्वर हमें पुत्र कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? पुत्र मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। ये जो वचन सुना है, ये वचन जो आपने सुना है, ये वचन को हमें सुरक्षित रखना है। हमारा सारा धन रतन चल जाने दो, मगर ये हमारा वचन हमारा जाने नहीं पाए। हालेलुया। ये अनमोल रतन है, ये जाना न पाए। ये चला जाएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। आप खाली पड़ जाएंगे। हालेलुया। ओहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 3 से 4 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोगों को, प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी
नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं जैसे पेड़ से डाली जब जुड़ा रहता है तो बहुत फलता है। जब पेड़ से डाली जुड़ा रहता है बहुत फलता है, फलेगा फूलेगा। जब पेड़ से डाली अलग हो जाता है तो डाली सूख जाती है, आग में झोंक दो उसको। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जब प्रभु हमारे जीवन में रहेगा तो बहुत फल फूलेगा। हालेलुया। कभी कभी गीतों में गाया जाता है ना, प्रभु बिना जीवन बेकार बा, प्रभु मेरे जीवन का आधार बा, प्रभु बिना जीवन बेकार बा, प्रभु मेरे जीवन का आधार बा। जब तक मैं प्रभु से नहीं जुड़ूंगा मैं फल उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। जब तक हम प्रभु की शिक्षा हमारे पास नहीं रहेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु की शिक्षा जो मैं सुना है ये मेरे पास रहना चाहिए। वचन में लिखा मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो। देखो प्रभु यीशु कहते तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहेगी। हालेलुया। देख लो तुम मुझ में रहो। हालेलुया। प्रभु हम में रहेगा, हम प्रभु में रहेंगे, वही पेड़ फलेगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहेगा मेरे भाई मेरे बहनों हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें प्रभु का वचन सुनना और वचन सुनकर उसके वचन का पालन करेंगे जब, तो प्रभु हमारे दिल में रहेगा। हालेलुया। अब प्रभु के प्रति हमारे पास उत्साह होना चाहिए। प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमारे पास उत्साह होना चाहिए। उत्साह किसके पास रहेगा? जो वचन सुनेगा, वचन के पालन करेगा, वो व्यक्ति हमेशा उत्साह उसके पास में रहेगा। हालेलुया। वही व्यक्ति फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा जिसके पास उत्साह है। हालेलुया। हमारा भाई एक दिल्ली में रहता है, प्रभु का वचन सुना। वचन सुनने के बाद में हमसे वीडियो कॉल में रोज हमसे बात करता, रोज हमसे देखता रहता है, मगर मेरे पास टाइम नहीं रहता कि अपने भाई से हम बात कर लें। तो हमारा भाई हमसे तड़पता है बात करने के लिए। सोच लो, सिर्फ इस वचन को सुनते सुनते उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया। हालेलुया। ये वचन के सुनते सुनते उनके जीवन में आशीष मिला और आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हालेलुया। उनका उत्साह था कि मैं दिल्ली से मैं वाराणसी बनारस में पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। उनकी जीवन में बड़ी उत्साह था। जान जाओ, वचन सुनेगा, वो वचन आप अपने हृदय में रखेंगे, आप उत्साही रहेंगे। हालेलुया। जब वचन सुनेंगे, वचन के भूल जाएंगे तो कोई उत्साह नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं पाएंगे, रात दिन चिल्लाते रहेंगे, पाएंगे नहीं। वचन सुनो, उसका पालन करो, उत्साहित रखो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु को और आगे बढ़ा और जीवन मिला। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 51 में प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। वो हमेशा ताजा रहेगा। हालेलुया। तो हमें वचन सुनना, अब वचन सुनकर उसके पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 25 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। हालेलुया। आजकल हर लोग चट्टान पर अपना घर बनवाना चाहते हैं। कहाँ बनवाना चाहते हैं? बालू से जोड़ करके नहीं,
चट्टान पर अपना घर बनवाना चाहते हैं, गिट्टी बालू डालकर, कुपीट पाट कर, छड़ लगा करके बहुत चट्टान पर अपना घर बनवाना। सारे लोग सोचता है ऐसा, कोई अब अपना घर बालू पर नहीं बनवाना चाहता है ना, सब चट्टान पर बनवाना चाहता है, कितना मजबूत बने। हालेलुया। अब प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है। समझदार मनुष्य के सदृश, जो वचन सुनता पालन करता वो व्यक्ति समझदार है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाता था। हालेलुया। हर समझदार व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनवाता है। हालेलुया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह मकान नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। नदियों में बाढ़ आया, तूफान चली, आंधियां चली, उस मकान से टकराया, मगर वो मकान ढह नहीं पाया। क्यों नहीं ढह पाया? कि क्योंकि वह चट्टान पर बना हुआ है। हालेलुया। जो वचन सुनता है उसका पालन नहीं करता है, वो सोच लो बालू से अपना मकान बनवाया और नदियों में बाढ़ आई, तूफान आया, मारा धक्का, सब ढहकर बह गया। क्यों बह गया? क्योंकि वह चट्टान पर नहीं बनाया है, क्योंकि वह प्रभु का वचन सुना, उसका पालन नहीं किया, इसलिए वो ढह गया उसका मकान। हालेलुया। जो वचन सुनता है उसका पालन करता है, वह चट्टान पर अपनी नींव डालकर मकान बनाता है। समुद्र में बाढ़ आओ, तूफान आए, आने दो, उसे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन सुनो, उसका पालन करो, चट्टान पर अपना मकान बनाओ। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।